औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप? प्राइवेट डिफेंस की जिस सीरीज़ के साथ मैं हाजिर खिदमत हो रहा हूँ, इसमें आज बात करेंगे सेक्शन 102 की। 102 क्या है? कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी जिस्म का आगाज़ व तसलसल, यानी हम अपनी बॉडी की हिफाजत करने के लिए जो हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी का जो इख्तियार है, ये कब शुरू होता है और ये कब तक जारी रहता है। जो ही जुर्म के इक़दाम या धमकी से जिस्म को माकूल अंदेशा पैदा हो जाए, हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी जिस्म शुरू हो जाता है। यानी कोई शख्स कह देता है कि जी हम, यानी कि किसी शख्स से हमें अब अंदेशा है कि यह हमें मुझे नुकसान पहुंचाएगा, शदीद ज़रबात पहुंचाएगा, तो हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी जिस्म का आगाज़ हो जाता है। अगरचा जुर्म का इर्तिकाब ना किया गया हो, अभी जुर्म नहीं हुआ, सिर्फ ये कहा गया, अंदेशा पैदा हुआ, सिर्फ शक पैदा हुआ है, तो इसका आगाज़ हो गया। ये इस वक्त तक जारी रहता है जब तक जिस्म को ऐसे ख़तरे का अंदेशा रहता है, यानी कि जब तक कि ख़तरा टलता नहीं है, ये जारी रहता है। मज़कूरा बाला दफ़ा में ये बात इंतहाई जामिया अंदाज में बयान की गई है कि जिस्म हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी का आगाज़ होना कब समझा जाएगा और ये कब तक जारी रहेगा। यानी जब तक जिस्मानी ख़तरा का इम्कान बाकी है, हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी भी बाकी रहेगा। ख़तरा के जो माकूल अंदेशा है, इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद ये होती है कि ऐसी सूरत में जबकि मुलजिम को कुछ अफराद ने हमले की नीयत से पकड़ रखा है, अभी पकड़ा हुआ, उन्होंने हमले की नीयत से पकड़ रखा है, लेकिन इसे ज़दोकोप नहीं किया, उसे मार पिटाई अभी शुरू नहीं की, सिर्फ उसे पकड़ के रखा है। तो ऐसी सूरत हाल में ख़तरे का माकूल अंदेशा समझा जाएगा कि भाई ख़तरे का अंदेशा है, क्योंकि मैं उनकी गिरफ्त में हूँ, उनके काबू में हूँ, वो मुझे किसी वक्त भी मेरे साथ ज़दोकोप कर सकते हैं। और दीगर मुलजिम ने हक़ खुद इख्तियारी इस्तेमाल किया तो वह इस सूरत में जायज़ था, बशर्ते कि इसने हलाकत की हद तक कोई ज़रर ना पहुँचाया हो। अब चूँकि वो उसको पकड़ रखा है और पकड़े रखे जाने की वजह से उसको इस चीज़ का कब ये अंदेशा है कि ये मुझे किसी वक्त भी ज़दोकोप करेंगे, ये मुझे मारेंगे, लिहाजा यहाँ पर हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी प्राइवेट डिफेंस का जो प्ली है वो ली जा सकती है और ये दूसरे लोगों को ज़ख्मी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने भी इसको पकड़ के रखा हुआ है, वो इसको कत्ल नहीं कर रहे। तो जितना नुकसान वो लोग पहुंचाना चाहते हैं इसे प्राइवेट डिफेंस के तहत, इतना ही नुकसान ये भी उन्हें पहुंचा सकता है, ये भी उनको ज़रर पहुंचा सकता है। इसमें PLD 1959 पेशावर, ये थी इसकी डिटेल के लिए। नेक्स्ट है कि अगर हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी जिस्म इस लम्हा शुरू हो जाता है जब कोई शख्स अपने हमलावर से ख़तरा महसूस करता है कि ये अब हमलावर जो है ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इसे इस अमर के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है कि पहले इस पर हमला किया जाए। अब वो इंतज़ार नहीं करेगा कि पहले ये मुझ पर हमला करे तो फिर मैं उस पर हमला करूँगा, इसको सिर्फ अंदेशा है कि मुझ पर ये हमला करेगा। अगर हमलावर के हाथ में एक खंजर है और वो हमले की नीयत से आगे बढ़ता है, तो दूसरा शख्स जिसे इस ख़तरे का माकूल ख़दशा है वो इस अमर का पाबंद नहीं है कि ये पहले वो इंतज़ार करे कि ये मुझ पर खंजर से हमला करेगा तो फिर मैं इसके जवाब में इस पर हमला करूँगा, ऐसा नहीं है। हमलावर वाकई तौर पर वार करेगा अगर वो जिस पर हमला हो रहा है हमलावर को रोक देता है। अब वो अगर खंजर से इस पर हमला हुआ और उसने हमलावर को रोक दिया किसी भी ज़राए से, तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये उस खंजर से उसको ज़ख्मी करेगा। मिसाल के तौर पर कैसे होता है कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स को ज़ख्मी करने के लिए उसके हाथ में पिस्टल है, उसने ऐसे पिस्टल तानी हुई है और वो उसको मारना चाहता है, तो अभी तक हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी प्राइवेट डिफेंस का हक़ दूसरे शख्स को हासिल है जिसके ऊपर पिस्टल तानी हुई है। लेकिन अगर वो शख्स किसी तरीक़ेकार से किक मारकर या कोई पत्थर मारकर या कोई स्टिक मारकर वो पिस्तौल बंदूक गिरा देता है, वो चाकू गिरा देता है और उसे वो खुद उठा लेता है, अब अगर वो उस शख्स को जिसकी वो पिस्टल थी उसी के ऊपर तान लेता है और उससे उसका मर्डर कर देता है, तो यहाँ पर प्ली प्राइवेट डिफेंस की नहीं मिलेगी,
क्योंकि पहले उसको हिफाजत खुद इख्तियारी प्राइवेट डिफेंस का हक उसको हासिल था जब तक उसके ऊपर पिस्टल तानी हुई थी। जब उसने पिस्टल टान ली तो फिर प्राइवेट डिफेंस की प्ली ख़त्म हो गई। छोटे छोटे से पॉइंट है जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्यारे भाई, यही था कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होगा। अल्लाह हाफिज़।